चिट्ठी कितनी सही है इसकी भी जानकारी हम लोग को नहीं थी। सही हो तब भी 17 मार्च को एग्जाम का डेट नहीं है। 15-20 दिन में ये प्रक्रिया कंप्लीट हो पाएगी तो उसमें संभावना कम है। जल्दी आ जाएगा। हमें लगता है कि फरवरी के लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक रिजल्ट आ जाना चाहिए। बहुत नमस्कार ए टू सर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार सिविल कोर्ट के क्लर्क और प्यून एग्जाम डेट को लेकर जो नोटिस वायरल हुई थी, उस नोटिस की सच्चाई आप सभी को मैं इस वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा, जो कि रामांशु सर क्या बोले हैं, कितनी परसेंट ये नोटिस सही है और एग्जाम की एग्जैक्ट तिथि क्या रहने वाली है। आखिर में एग्जाम कब होगा, रिजल्ट जो स्टेनोग्राफर का है वो कब आएगी, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, जैसे क्या ना, इस तरह के जो लेटर होते हैं, ऑफिशियल लेटर जिसे हम कहते हैं, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को भेजता है। और ये भेजने का मेन उद्देश्य ये क्या था कि भाई चूंकि एग्जाम तो कंडक्ट कराना ही कराना है, बहुत सारे एग्जाम हो रहे हैं, तो उनपे भी प्रेशर है कि साला जो है साल भर से ज्यादा हो गया और हम लोग एग्जाम नहीं कंडक्ट करा पा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में जरूरी है कि एग्जाम होना चाहिए, कोशिश कर रहे हैं। तो याद है कि इसके पहले ही आपसे एक वीडियो बनाया था कि भाई इनको मीटिंग करके इसकी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी। तो हम लोग भी यही चाहते हैं कि मीटिंग हो और मीटिंग की सूचना बच्चों को दी जाए। लेकिन समस्या कि जब मीटिंग में डिसीजन होगा तब तो सूचना दी जाएगी। तो अभी मीटिंग में पहला स्टेप ये हुआ कोई भी एग्जामिनेशन के लिए कि पहले जाके इतने सारे बच्चों को कराना है, सेंटर अलॉटमेंट होना चाहिए। अब सेंटर में कुछ बेसिक नेसेसिटीज होती हैं वो जो चाहिए ही चाहिए। क्यों? उसका मेन कारण क्या है कि लगातार कई पेपर आउट हो रहे हैं। अभी देखिए, कभी जो है यूपी का कल कल पेपर था, परसों पेपर वो आउट हो गया। यहाँ बिहार में वही हाल, झारखंड में वही हाल। तो जब इतने सारे पेपर आउट हो रहे हैं तो क्या गारंटी है कि जो है सिविल कोर्ट का पेपर आउट नहीं होगा जो इतने सारे बच्चे भरे हैं। तो स्वाभाविक है कि इस चीज को रोकने के लिए उनको एक जो है फुल प्रूफ व्यवस्था चाहिए, इसलिए वो कह रहे हैं कि हमको ये चीज चाहिए। तो उन्होंने सारे के सारे स्कूलों से कहा है कि साहब हमें जो है 2 शिफ्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट कराना है। कि आपका स्कूल इतनी सारी व्यवस्थाओं के साथ अवेलेबल हो पाएगा क्या? ये पूरा एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन होता है जो मांगा जाता है, तो इसके लिए चिट्ठी भेजा जा सकता है। अब ये चिट्ठी कितनी सही है इसकी भी जानकारी हम लोग को नहीं। हो सकता है चिट्ठी सही हो तब भी 17 मार्च को एग्जाम का डेट नहीं है। ये मांगा गया है कि आप इतनी व्यवस्था कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अभी आपको मालूम है कि जो है मार्च में टीचर की बहाली की बात हो रही है, बहुत सारी चीजें बात हो रही हैं। तो अभी बहुत सारा वो भी नहीं क्लियर, कुछ लोग कह रहे हैं कि आगे बढ़ेगा, कुछ लोग कह रहे हैं क्या बढ़ेगा अध्यक्ष को लेकर, क्योंकि अभी जो है जो भी बने हैं अध्यक्ष वो भी 26 फरवरी तक ही है। फिर कोई दीप्ति जी हैं, फिर वो बनेगी, आई जो अध्यक्ष बनेगी। तो ये सारी की सारी कहानी वहां भी चल रही है। ऐसे कंडीशन में जो है सेंटर के लिए सारा का सारा ये शुरुआत किया गया है। और किसी भी एग्जामिनेशन कराने के लिए पहले ये प्रक्रियाएं होती है कि अभी वहां सेंटर से आएगा रिपोर्ट, उसके बाद डिसीजन हो पाएगा कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। और जिस प्रकार से यहाँ राजनीतिक अस्थिरता है, अधिकारियों की अस्थिरता है, इसमें हमें नहीं लगता है कि कोई डीएम तुरंत लिख के दे देगा कि हम करा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं डीएम से भी परमिशन लिया जाएगा, वहां के एसपी से भी परमिशन इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, और प्लस स्कूल से। तो अभी पहले चरण में जो है स्कूल को भेजा गया है। इसका दूसरे चरण में जो है सारे के सारे अधिकारियों के पास, वहां के डीएम और एसपी के पास भेजा जाएगा कि साहब एग्जाम कंडक्ट करा, सुरक्षा व्यवस्था, सारी व्यवस्थाओं को आपको कराना होगा, क्या आप करा पाएंगे। उसके बाद ही डिसीजन लिया जाएगा कि 17 मार्च को हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन आज देखिए लगभग 20 फरवरी हो गई। अब इस 15-20 दिन में ये प्रक्रिया कंप्लीट हो पाएगी तो उसमें संभावना कम है। हम लोग चाह रहे थे कि इसके पहले एग्जाम हो जाए, जिस समय खाली था उस समय एग्जाम हो जाना चाहिए था। लेकिन अब एक बहाना भी मिल जाएगा कि साहब ये चुनाव है, तो ये है, मैंने प्रयास किया और ये हुआ। तो ऐसे कंडीशन में लग रहा है कि एग्जाम के होने की संभावना फिलहाल 1% दिख रही है, 99% नहीं दिख रही। हाँ, कोशिश तो करके दिखाना पड़ेगा ना भाई। तो कोशिश ये होना यही है कि कोशिश सही चीज के लिए भी नहीं हो रहा है। कोशिश में ये होता है कि भाई हम एग्जाम कराना चाहते हैं, ये दीजिए। तो अगर हम कह रहे कि मत दीजिए, अभी मई का डेट ही दे दीजिए, चुनाव के बाद का डेट दीजिए, तो लड़के मेंटली प्रिपेयर रहेंगे और उसके हिसाब से आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा और पूरी तैयारी कर लीजिए। जो सिविल कोर्ट के बच्चे हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, मैं कई बार बताया हूँ कि वही लड़के बिहार पुलिस की भी तैयारी कर रहे थे, वही लड़के जो है सचिवालय की भी तैयारी कर रहे थे, वही लड़के जो है पटना हाईकोर्ट में भी तैयारी कर रहे थे, और वही लड़के 10+2 का भी तैयारी कर रहे थे। तो ये कोई अलग लड़के नहीं है, सारे के सारे छात्र छात्राएं वही हैं। तो जो आप पढ़ाई किए हैं, एक अच्छा स्टूडेंट वो होता है जो एग्जाम को देख के नहीं पढ़ता है, वो साल भर पढ़ता रहता है और जो भी एग्जाम आता है उसको देता रहता है। तो जब अगर मान लीजिए 17 मार्च को एग्जाम हो जाए, संभावना कम है लेकिन मान लीजिए, तो उसमें अब तो जो है बचा हुआ है, सब लड़के पढ़ ही चुके हैं, सिर्फ रिवीजन, जो भी क्वेश्चंस का पैटर्न है, क्वेश्चन जितना आप सॉल्व कर सकते आ जाएगा, इसका रिजल्ट जो है जल्दी ही आ जाएगा। हमें लगता है कि फरवरी के लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक रिजल्ट आ जाना चाहिए। बहुत कुछ ज्यादा है नहीं, बहुत ही चीजें क्लियर है। सीट कोई बहुत ज्यादा इसमें जो है अलग अलग पोस्ट नहीं है, इस तरह की चीजें नहीं है। सिंपल उनको रिजर्वेशन को ध्यान में रखना है और सीटों को जो है नंबर के मार्क्स के हिसाब से ध्यान रखना है। तो ये तो मुझे लगता है कि फरवरी के लास्ट में भी आ सकता है, फरवरी या मार्च में जो है फर्स्ट वीक में ये आ सकता है।